हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन में मैंने लास्ट क्लास में आपको अकाउंटिंग का मीनिंग बताया था, अकाउंटेंसी बताए थे, फीचर्स ऑफ अकाउंटेंसी बताए थे। और आज का क्लास ने यार आपके लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 बताने वाले हैं। कॉपी पेन एकदम ले करके बैठेंगे, इसलिए क्योंकि प्रॉपर नोट करना है, और नोट करेंगे समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चे। हाँ बच्चे, सबसे पहले बात करें बुक कीपिंग के बारे में कि बुक कीपिंग क्या होता है। एकदम सिंपली लेमन लैंग्वेज में अगर समझाओ ना बच्चे, तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके अकाउंटिंग वर्क हो रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे हो रहे हैं, उनका हिसाब किताब रखना, उसे रिकॉर्ड करना, प्रॉपर उसको मेंटेन करना, दैट इज बुक कीपिंग। वह क्या कहलाएगा? आपका बुक कीपिंग कहलाएगा। Bookkeeping is the process of recording your business financial transaction into organized account on daily basis. It can also refer to the different recording technique businesses can use. Bookkeeping is an essential part of your accounting process for a few reasons. क्या होता है कि अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, अपने डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, उसे प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, ये हर किसी का अलग अलग टेक्निक हो सकता है। इसके बारे में बात करेंगे तो वह उनका बुक कीपिंग कहलाएगा। उनका क्या कहलाएगा? बुक कीपिंग कहलाएगा। सपोज दैट यार, पहले के टाइम पे क्या था कि अगर कोई मोबाइल रिचार्ज वाले एक साइड में लिखते थे कि कौन सा नंबर है, कितना का रिचार्ज करना, तो यार जरूरी नहीं है कि आप अकाउंट के नॉलेज रखते हो तभी बुक कीपिंग करोगे। एक किराना दुकान वाले अगर वो मेंटेन कर रहे अपने बुक ऑफ अकाउंट को, तो भी बुक कीपिंग कर रहे हैं। तो यह अलग अलग टेक्निक के आधार पे हो सकता है, और सब लोग बुक कीपिंग अपने अनुसार कर सकते हैं। बुक कीपिंग का मतलब है कि आप सिर्फ अकाउंट के, जो बिजनेस के डेली बेसिस ट्रांजैक्शन है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को उस पर रिकॉर्ड कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। क्लियर? अब यहां देखिए, आपका बुक कीपिंग में आपका डेली बुक मेंटेन करते हो, कैश बुक मेंटेन कर सकते हो, लेजर मेंटेन कर सकते हो। और यह कैश और एक्रूअल बेसिस मेथड, कैश मतलब इमीडिएटली ट्रांजैक्शन हो गया, उधार रहा, एडवांस कोई दे दिए तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो यह आपका, ये आपका बुक कीपिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका बुक कीपिंग। क्लियर? आगे नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे की अकाउंटिंग। देखिए, दो टर्म आपके माइंड में हमेशा घूमते रहता है और स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है, ये दोनों में हमें अंतर बता दीजिए। सर अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है, और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो बता दीजिए। देखिए बच्चे, किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, रिपोर्ट करना, इंटरप्रेट करना, ये आपका अकाउंटिंग कहलाएगा। मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बना रहे हो, बैलेंस शीट तक जो जा रहे हो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर में जो भी टर्म्स हो रहे हैं, वह सारे कहलाएंगे आपकी अकाउंटिंग। वो क्या कहलाएंगे? आपके अकाउंटिंग कहलाएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी transactions and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। क्या होता है कि मतलब आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, जो रिजल्ट है उसे आप देख रेख कर रहे हो। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग कहलाएगा। क्लियर? अकाउंटेंसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमने क्या कहा कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप किसी ट्रांजैक्शन को लिख रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, प्रॉपर एग्जिस्ट कर रहे हो, उसे अच्छे तरीके से प्रॉपरली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन कर रहे हो। क्लियर? लेकिन जो ट्रांजैक्शन आप अकाउंटिंग में कर रहे हो, उसके लिए रूल है, पॉलिसी है, प्रिंसिपल्स बने हुए, तो वह सारे आपके आ जाते हैं अकाउंटेंसी में। मतलब हम क्या बोलेंगे कि सर जो अकाउंटेंसी है वह रूल प्रिंसिपल्स को इंडिकेट करता है, जिसके बेसिस पे हम अपने अकाउंटिंग टर्म्स को कंप्लीट करते हैं। यह आपका क्या कहलाएगा? अकाउंटेंसी। क्लियर? समझ में आ रहा है? यहां देखिए बच्चे, accountancy denote the systematic body of knowledge that establishes the principle, practices and procedure that must be used when performing an accounting process। क्या होता है कि अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस को करते हो, अगर अकाउंटिंग प्रोसेस आप कर रहे हो,
तो वहां पे आपके अकाउंटेंसी हेल्प करते हैं, अकाउंटेंसी के रूल प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हुए चलते हो। क्लियर हो रहा है? देख रहे हो, मतलब अगर आप अकाउंटिंग का कोई भी काम कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि ऐसे कर दिए, उसमें अकाउंटेंसी का रूल एंड प्रिंसिपल शामिल है, आप उसी को बेसिस पे आगे बढ़ रहे हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे अब आता है इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे, अकाउंटिंग साइकिल। हाँ बच्चे, अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बात करते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। कोई साइकिल ऐसा नहीं है कि चलाने वाला, मतलब देखिए यह भी चलता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, पूरे साल भर में जो भी हम अकाउंटिंग में करते हैं, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस में हम कर रहे हैं वह सारा आपका अकाउंटिंग साइकिल में आता है। कुल टोटल 8 स्टेप होते हैं इसमें। अकाउंटिंग साइकिल टोटल 8 स्टेप होते हैं। टोटल कितने स्टेप होते हैं? 8 स्टेप टोटल होते हैं, ठीक है। और यह हम लोग स्टार्टिंग से क्या करते हैं, जब से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग प्रोसेस से लेकर के बैलेंस शीट तक जो हम जाते हैं साल भर में जो परफॉर्म होता है, और वही प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। यहां देखिएगा पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन। दूसरे में रिकॉर्ड करते हैं, तीसरा में पोस्ट करते हैं जर्नल से लेजर की ओर, चौथे में डिटरमाइंड करते हैं ट्रायल बैलेंस में, फिर पांचवें स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं वर्कशीट पे, छठा में एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज को हम लोग एरर निकालते हैं, सातवें में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, चौथा आठवें में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे आपका क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट तैयार करते हैं। और यह पूरा प्रोसेस 8 प्रोसेस में जो बढ़ रहा है आपका, ये आपका अकाउंटिंग साइकिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका अकाउंटिंग साइकिल कहलाएगा। जैसे फॉर्मेट दे और बच्चे एकदम प्रॉपरली वैसे बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं यूजर ऑफ अकाउंटिंग। देखिए यूजर के बारे में बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो अपने बेनिफिट के लिए, अपने नीड्स के लिए, अपने इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, कंपनी के बारे में जानने के लिए वो लोग कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। वो लोग कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और वो सारे कहलाते हैं आपके यूजर ऑफ अकाउंटिंग। वह क्या कहलाएंगे? यूजर ऑफ अकाउंटिंग। तो वह सारे लोग, चाहे वो कंपनी के ओनर हो गए, कुछ बाहर वाले व्यक्ति जैसे क्रिएटर, ट्रेडर, जो भी है, ठीक है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में जान रहे हैं, वह कहलाएंगे आपके यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर? और यह यह दो प्रकार के होते हैं आपके। पहला इंटरनल यूजर। पहला कौन सा? इंटरनल यूजर। वह यूजर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल है, कंपनी के मेंबर हैं, कंपनी के सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वह सारे इंटरनल यूजर में आ जाएंगे। जिन जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको प्रॉफिट से मतलब है, कंपनी के वेल्थ से मतलब है, वह आपके इंटरनल यूजर में आ जाएंगे। यहां देखिएगा, एन इंटरनल यूजर an internal user is a person inside or an organization that help run its operation and uses the company's financial information to make decision लेने के लिए कंपनी के इंफॉर्मेशन को यह जानते हैं, कंपनी को रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन के लिए। इन अदर वर्ड्स, एन इंटरनल यूजर इज अ मैनेजर और सम inside a company who has access the private internal knowledge about the company and can use this knowledge to make फाइनेंशियल डिसीजन अबाउट द बिजनेस। वह इस इंफॉर्मेशन को इसलिए जानना चाहते हैं ताकि वह आगे के लिए फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। वह आपके इंटरनल यूजर, वो कौन कहलाएंगे? इंटरनल यूजर कहलाएंगे। आगे बात करें बच्चे एक्सटर्नल यूजर, वह लोग जो आपके कंपनी में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपसे प्रॉफिट नहीं मांगेंगे, लेकिन यह लोग आपके कंपनी पे इसलिए नजर रखेंगे क्योंकि इन्होंने अपने कंपनी पे इन्वेस्ट करा। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ ओनर ही, कभी कभी बैंक से आप लोन लिए हुए हो, किसी लेंडर से उधार लिए हो, अपने बिजनेस में पैसा लगाए हुए, तो वो सोचेंगे ना कि आपका कंपनी का, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसा है यह जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल पोजीशन खराब होगा तो उनका पैसा भी डूब सकता है।
तो वो सारे भी आपको डेप्ट देने के लिए या फिर डेप्ट का इंफॉर्मेशन अपना मतलब करेंट सिचुएशन जानने के लिए वह आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स वसूल करती, तो वो भी क्या सोचेगी, वो तो आपके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, डिसीजन नहीं ले रही है, लेकिन वह भी आपसे टैक्स का उम्मीद रखती है ना, तो वह भी आपका एक्सटर्नल यूजर में आ जाएंगे। और वह लोग जो कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, लेकिन वह मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं ले रहे, बल्कि उन्हें अपने फिक्स परसेंटेज से मतलब है, उन्हें अपने बस बेनिफिट से मतलब है, उनको बस अपना हिस्सा थोड़ा जो है वही चाहिए, प्रॉफिट में भागीदारी नहीं लेंगे, वह एक्सटर्नल यूजर कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल यूजर कहलाएंगे। तो यहां पे बच्चे देखिए हमने कैटेगराइज करा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, यूजर ऑफ अकाउंटिंग दो में कैटेगराइज होता है। इंटरनल में आ गए ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजमेंट, इंप्लॉय एंड वर्कर, क्योंकि इन सबको बेनिफिट होता है। अरे यार अच्छा होगा तो हमारी कंपनी का नाम होगा, बेनिफिट होगा, हमारा भी बेनिफिट होगा। क्लियर? लेकिन वही एक्सटर्नल यूजर क्या होते हैं? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो आपको लोन दिए हुए हैं, इन्वेस्टर, क्योंकि उनको पैसे से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि यार कंपनी सही है, पोजीशन को ब्याज मिलता रहे, मेरा पैसा सिक्योर रहे। कंपनी कैसा, मेरा पैसा सिक्योर है ना, कहीं खराब परफॉर्मेंस में रहा तो हमारा पैसा भी डूब सकता है। क्रेडिटर, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज, कंज्यूमर्स, यह सारे एक्सटर्नल यूजर में आ गए। क्लियर? एकदम प्रॉपरली राइट डाउन करके चलिएगा। आगे देखिए बच्चे, लास्ट टॉपिक है आज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, देखिए अकाउंटिंग का तीन ब्रांचेज मैंने आपको बताया था बच्चे। यहां पे देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक और है यहां पे मेंशन नहीं किया हूं, टैक्सेशन अकाउंटिंग, लेकिन अभी जरूरत उसका आपको नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? जर्नल बनाते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब अभी सर आप बोलिएगा सर हम अभी कौन सा अकाउंट पढ़ रहे हैं? अभी हमने 11th में चालू किया है हमने फाइनेंस, तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बचे। जब तक आप बैलेंस शीट बना रहे हो ना, तब तक आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन आपका गिवन रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करें बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग, तो यह आपका कॉस्ट शीट, ये आपको थर्ड ईयर में पढ़ना, आईपीसीसी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना है जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ना है। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पढ़ना होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आप पढ़ते हो, 12th में है आपका ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो रेशियो, तो ये सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो यह आपका ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चे, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लग रहा है कि सर का नोट चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए, हमें असाइनमेंट बनाना है, यार टेलीग्राम पे माइंड योर ओन सक्सेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, क्योंकि यार सीखने का एक बेस्ट एग्जांपल लेमन लैंग्वेज में सिखा रहा हूं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।